हम औरतों की आदत होती है कि जैसे ही सुबह हमारी आँख खुलती है, तब से हमारे दिमाग में 100 काम घर के हमारे दिमाग में चलने लगते हैं। इसी तरह से 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को स्कूल जाना होता है, उसका अभी 12th की पढ़ाई चल रही है, तो उसे सुबह-सुबह स्कूल जाना होता है, क्लासेस रहते हैं उसके और अभी तो उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो सुबह उठते ही कितनी भी घाई में मैं रहती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा 15-20 मिनट आधा घंटा अपने लिए देती हूँ। तो जैसे यहाँ उठ के रात को ही मैं पूरे किचन को अपने समेट के ही सोती हूँ कि सुबह उठने पे मेरा माइंड थोड़ा-सा स्टेबल रहे कि किचन में आने पे रात के भी 1 दिन पहले के भी काम आँख के सामने ना दिखे। तो इस यहाँ पे बर्तन धो के रात को ही मैं रख देती हूँ, तो रात भर में अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो उसे मुझे अभी सेट करना है जगह पे, तो वो भी सेट कर दूँगी और साथ ही फिर यहाँ पे सुबह उठते ही पहले मैं वार्म वाटर पीना पसंद करती हूँ। अभी थोड़ा ठंडी का भी मौसम चल रहा है, तो गुनगुना पानी पीने पे भी अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी हमारे अच्छा होता है। तो इसी बहाने थोड़ा-सा 15-20 मिनट मैं आराम से रिलैक्स करते हुए बैठती हूँ। अपने माइंड को थोड़ा-सा मतलब सैटिस्फाइड करती हूँ, मतलब मी टाइम अपना निकालती हूँ। पूरे दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी थोड़ा दिमाग में चलते रहता है। उसी के साथ-साथ रिलैक्स होके इस तरह से अपने गर्म पानी को एन्जॉय करती हूँ। उसके बाद तो फिर दिन भर हमारे काम खत्म ही नहीं होते हैं। फिर फ्रेश होके फिर मैं किचन में आ जाती हूँ, बच्चे के लिए नाश्ता चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे आज बुधवार का दिन है, ये बुधवार के दिन का वीडियो है और मेरे दिमाग में अब चल रहा है कि कल थर्सडे का मेरा मार्गशीर्ष महीने का जो मैं वैभव लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, व्रत करती हूँ, तो उसका मुझे कल उद्यापन भी करना है क्योंकि 4 ही गुरुवार इस बार आ रहे हैं, तो कल चौथा गुरुवार है, तो मुझे उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है और जो घर के रेगुलर काम होते हैं, वो तो होते ही हैं। तो हमें ही इस तरह से प्लानिंग करनी होती है कि हमारे 24 घंटे 48 घंटे में हम उसे बदल पाएँ। तो प्रॉपर प्लानिंग भी होना उतना ही ज़रूरी होता है कि हमारे जो भी घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी हम सही टाइम पे निपटा पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे को अच्छे मतलब नाश्ता पानी दे दूँगी, उसके लिए नाश्ता बना दूँगी। वो कॉलेज चला जाएगा, स्कूल चला जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा-सा मैं रिलैक्स हो जाती हूँ और फिर मैं मेरे कामों को कर लेती हूँ क्योंकि इस तरह से फिर बच्चे घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ उनके लिए भी हमारे दिमाग में चलता रहता है और फिर हम उतना फ्री होके काम कर नहीं पाते। भले बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन उनके लिए भी हमें उतना ही टाइम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा मेरे बेटे के लिए सुबह में इस तरह से सिंपल पराठे, कभी गोभी के, आजकल मेथी, धनिया, ये सब भी बहुत फ्रेश आ रहे हैं, इसके पराठे उसे 2-3 सेक के दे देती हूँ, तो वो चाय के साथ ही अपना सिंपल खा लेता है। ज़्यादा कुछ उसके लिए सुबह बनाना नहीं पड़ता और टिफ़िन लेके वो जाता नहीं है क्योंकि अभी नाश्ता करके जाता है, तो फिर वो 2 बजे तक आ जाता है, तो लंच के टाइम तक आ जाता है और आके ही फिर डायरेक्ट वो खाना खाता है। तो टिफ़िन का कोई टेंशन नहीं रहता है और हस्बैंड भी मेरे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनका भी कुछ सुबह मुझे टिफ़िन का ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है। तो इस तरह से उसका नाश्ता पानी बना के अब उसके जाने का इंतज़ार करूँगी और जाने तक फिर जाने के बाद भी तुरंत काम के लिए शुरू नहीं करती हूँ क्योंकि अभी ठंडी का थोड़ा मौसम है, तो सुबह-सुबह इतना सुबह झाड़ू, पोछा, क्लीनिंग करना भी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और इतनी मतलब सुबह मन भी नहीं करता है ये सब काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर कुछ अपने लिए टाइम निकालती हूँ, थोड़ा-सा कुछ 15-20 मिनट, आधा घंटा एक्सरसाइज़ करती हूँ, उसके बाद फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। तो आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी काम करने हैं, तो इसके लिए मैं सुबह-सुबह पहले बेटे के जाने के बाद वो सुबह 6 बजे ही निकल जाता है और इतने सुबह-सुबह फिर मैं काम करना चालू नहीं करती हूँ। पहले सुबह मंदिर के पास ही थोड़ा-सा डस्टिंग और पोछा करके पहले नहा के मैं भगवान जी को यहाँ पे भगवान की पूजा कर लूँगी। उसके बाद फिर जो भी मेरे रेगुलर वाले काम है वो करूँगी क्योंकि आज जो एक्स्ट्रा काम करना है उस चक्कर में फिर मेरी पूजा रह जाएगी। तो सबसे पहले नहा के पूजा कर लूँगी, उसके बाद रिलैक्स से अपने कामों में लग जाऊँगी।
नहाने के बाद जब मैं बालकनी में आई तुलसी माँ के पास जो दिया जलाती हूँ दिया लेने, तो मैंने देखा तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे 2 गुड़हल के फूल आए थे और एक इस तरह से पिंक वाला ये छोटा वाला गुलाब आया था। तो देख के बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे ऐसे लगा कि मार्केट से तो रोज़ हम फूल ला के चढ़ाते ही हैं भगवान जी को, तो आज जो भी मेरे बालकनी में जो 1-2 फूल आए हैं तो इसे निकाल के भगवान जी को चढ़ाऊँ। तो बड़े सुंदर ये लग रहे हैं। इस तरह से अगर रोज़ बहुत सारे फूल इस तरह से गमलों में आ जाए तो मतलब कितना अच्छा लगे और भगवान जी को घर के घर में ही फूल मिल जाए चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसे तोड़ ले रही हूँ और यहाँ पे भगवान जी को चढ़ा के यहाँ पे मेरी जो भी रेगुलर वाली पूजा करनी है वो कर ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए पूजा करने के बाद मेरे भगवान जी इस तरह से फूलों को चढ़ाने के बाद और कितने खूबसूरत दिखने लगे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से जब तक फूलों से पूजा नहीं होती है मेरी, तो मुझे एक मन को मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलता है पूजा करने के बाद, वो उतना नहीं मिलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूजा के टाइम मेरे पास फूल ज़रूर रहें भगवान जी को चढ़ाने के लिए। पूजा हो जाने के बाद फिर मैंने मेरे हस्बैंड को नाश्ता बना के दे दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ पे मुझे आज बेडरूम के बेडशीट को चेंज करना है। मंडे के दिन वैसे मैं बेडशीट चेंज करती हूँ दोनों बेडरूम के बेड पे के, लेकिन आज मुझे बुधवार के दिन मुझे पता था कि गुरुवार को मेरा मार्कशीट महीने का लास्ट वाला जो उद्यापन है वो करना है। तो उसके मैंने सोचा कि मंडे के बदले बुधवार के दिन बेडशीट चेंज करूँगी और थोड़ी बहुत मुझे मतलब रूम्स की डस्टिंग भी करनी है। दिवाली के बाद से उतने अच्छे से डस्टिंग नहीं हुई थी। पंखों वंखों को भी, जैसे कि मैं हर मंडे के दिन जब बेडशीट चेंज करती हूँ तो उसके पहले पंखों को भी साफ़ कर लेती हूँ कि थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी हफ्ते भर में मतलब पंखे यूज़ करने के बाद यूज़ होने के बाद धूल मिट्टी उसमें झाले लग जाते हैं, तो उसे पोंछने जाओ तो बेडशीट पे गिरते ही हैं थोड़े बहुत। तो मैं बेडशीट को चेंज करने से पहले ही मैं इस तरह से डस्टिंग कर लेती हूँ और आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँगी क्योंकि कल उद्यापन भी है और साथ ही क्या कहते हैं अब नए न्यू ईयर लगने वाला है। न्यू ईयर हो या पुराना साल हो, ये तो एक बहाना हो जाता है चीज़ों को करने का, सेलिब्रेशन करने का या घर की साफ़ सफाई करने के लिए। हम औरतों को इसी तरह से कोई ना कोई एक एक्साइटमेंट लाइफ में चाहिए होती है, एक रीज़न चाहिए होता है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगा कि न्यू ईयर भी है और प्लस मेरा उद्यापन भी है, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई घर की हो जाएगी इसी बहाने से। तो यहाँ पे मैं थोड़ी-सी इस तरह से पूरे कमरे में जो भी दीवालों पे थोड़ा बहुत धूल मिट्टी या झाले लगे होंगे तो वो भी निकाल दूँगी, साथ ही पंखों को भी थोड़ा क्लीन कर दूँगी। और इस तरह से रूम्स में मतलब ये वाले रूम में बेटा मेरा ज़्यादा टाइम इसी रूम में स्पेंड करता है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा वो करने देता नहीं है। रेगुलर की जो मतलब झाड़ू पोछा होता है वही मैं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मुझे जब चांस मिलता है, वो नहीं रहता है घर पे, तो मैं इस तरह से वहाँ पे भी अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल इस तरह से डस्टिंग कर लूँगी और साथ ही फिर जो भी उसके टेबल हैं ये सब है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो ज़्यादा कुछ करने नहीं देता है। तो मैं अब आज थोड़ा-सा मुझे चांस मिला है तो अच्छे से यहाँ पे उसके जो उसका कंप्यूटर है, टेबल है, उसे भी अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। ये सब चीज़ें भी ऐसी होती है कि ऐसा नहीं कि मैं अचानक से आज उठ के ये सब करने लगी हूँ। ये सब चीज़ों की भी पहले से मैं 1 रात पहले ही अपने माइंड को सेट कर लेती हूँ कि कल के दिन मुझे क्या-क्या करना है। इस तरह से हम जब प्री प्लानिंग करके रखते हैं तो हमारा माइंड उसी तरह से एक सेट हो जाता है और हमें पता रहता है कि नेक्स्ट डे हमारे पास क्या-क्या काम है। उसी हिसाब से हम फ्लेक्सिबल होके अपने कामों को करते हैं। तो आज जैसे मुझे पता था कि मुझे दोनों रूम की थोड़ी-सी डस्टिंग करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैं उसी तरह से फिर मेरे जो रेगुलर वाले काम होते हैं उसे भी मैं डिवाइड कर लेती हूँ। अगर हम सही से टाइम को मैनेज करके करते हैं तो हमारे घर के रेगुलर काम भी और साथ ही जो इस तरह से एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं वो भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का जो ब्रश है मेरे पास, उससे मैं जब इस तरह से डस्टिंग करती हूँ तो बहुत अच्छे से चीज़ों को मतलब साफ़ कर लेती हूँ। उस पे का जो भी डस्ट धूल मिट्टी होता है बड़े अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर वहाँ पे मुझे कपड़े से, किसी भी कपड़े से भी पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बड़े आराम से चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। उसी तरह से जो मेरे हस्बैंड के या मेरे बेटे का इस तरह का चेयर है, वो चेयर भी अंदर-अंदर ऐसे उसकी डिज़ाइन्स पैटर्न है कि उसे भी साफ़ करने में उस तरह से अगर आप नॉर्मल कपड़े से पोंछने जाएँगे तो अंदर-अंदर तक हमारा हाथ नहीं
पहुँच पाता है और उतनी क्लीनिंग और डस्टिंग नहीं हो पाती है। तो इस तरह के जो ब्रश आते हैं आजकल तो हर जगह डी-मार्ट में, लोकल मार्केट में सब जगह मिलने लगा है। इस तरह के ब्रश बड़े अच्छे होते हैं, मल्टीटास्किंग करने के लिए काम आते हैं। आप इससे मैं तो इससे मेरे सोफ़े हुए, कारपेट हुए, इस तरह की डस्टिंग वस्टिंग सब चीज़ करने के लिए मैं इस ब्रश का यूज़ कर लेती हूँ। और इस तरह से मेरे बेडशीट पे जो मेरा मैट्रेस मैंने ख़रीदा है, उसके साथ मुझे इस तरह से कवर के साथ ये मिला है, तो बहुत ही अच्छा-सा इसका कवर है। ये भी मतलब दिवाली के टाइम मैं इस कवर को साफ़ नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा आज इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो इसे इस तरह से चारों तरफ इसके मतलब चैन लगा हुआ है। चैन को खोल के और इसकी मतलब इसे निकाल के अच्छे से इसको क्लीन कर पाती हूँ, क्योंकि इस तरह का ये जो मैट्रेस प्रोटेक्टर इसे कहते हैं, ये मतलब ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन मुझे तो मैट्रेस के साथ ही मिल गया था, तो काफ़ी अच्छा-सा है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो इस तरह के जो भी मैट्रेस के लिए प्रोटेक्टर आप अगर लेके लगा रहे हैं, तो काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे कि 1-2 बार मेरे बेड पे कुछ थोड़ा बहुत चाय-वाय, जूस-वूस भी गिर गया है, लेकिन वो नीचे की तरफ के आप देख सकते हैं मैट्रेस पे, बिल्कुल उसका दाग नहीं लगता है। पता नहीं ऊपर का जो कवर है, वो उसका कुछ कपड़ा लग रहा है, उसका फैब्रिक कुछ अलग है, कि जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ तक नहीं आया है। तो ये सब चीज़ें बच्चे अगर छोटे हैं, इस तरह के मैट्रेस के ऊपर हम कुछ बिछा के रखते हैं, कवर लगा के रखते हैं, तो काफ़ी मतलब यूज़फुल होता है। तो मुझे ये वाला मतलब कवर काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी मैं इसे वॉश करती हूँ, तो देखती हूँ कि ऊपर की तरफ कवर में काफ़ी सारे दाग-वाग लगे रहते हैं, लेकिन जब उसे निकालती हूँ, तो जो मेरा मेरा मेन मैट्रेस है, उस पे बिल्कुल कुछ भी दाग धब्बे नहीं रहते हैं। दोनों बेडरूम की डस्टिंग और ये सब क्लीनिंग करने में मेरा 2 अढ़ाई घंटा चला गया था। 2 अढ़ाई घंटे के बाद जब फिर मैं किचन में लग के अपने लंच बना ली, तब तक मेरा बेटा आ गया, उसे लंच-वंच कराया, जो भी किचन के काम थे उसे मैंने निपटाया। उसके बाद फिर मैं शाम को चली गई मार्केट, क्योंकि कल की पूजा के लिए भी मुझे चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पे मैंने जो भी फल, फ्रूट, फूल ये सब लाना था, ये सब चीज़ें ले ली हैं कि कल मुझे फिर मतलब पूजा पाठ के दिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं भाग-भाग के मार्केट जाऊँ और चीज़ें लाऊँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, सभी चीज़ें मैं 1 दिन पहले ही ला के रख देती हूँ। सभी चीज़ों को पहले से ही ध्यान में मतलब लिखते जाती हूँ, एक जगह पे नोट डाउन करते रहती हूँ। दिमाग में चलते ही रहता है कौन-कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ मेरे घर में नहीं है। तो उन सब चीज़ों को भी मैं पहले से ला देती हूँ और उसे अच्छे से सेट कर देती हूँ, कि पूजा पाठ के दिन सिर्फ़ घर में ही कॉन्सन्ट्रेट करना रहे, मुझे बाहर भाग-भाग के ना जाना पड़े। तो इस तरह से देखिए सभी चीज़ें ला दी हूँ। अब यहाँ पे मुझे जो मैंने ये गुलाब लाया है, कल जैसे कि 7-9 मुझे सुहागन औरतें मिलेंगी, तो उन्हें बुलाना है, हल्दी-कुंकू देना है। तो इस तरह से मैंने नारियल-वारियल लाया है और साथ ही मैंने यहाँ पे गुलाब ला दिया है। गजरा सोचा था लाऊँगी, लेकिन कुछ मार्केट में गजरा कुछ फ्रेश दिखा नहीं मुझे, तो मैंने गुलाब ला दिया है सबको एक-एक गुलाब देने के लिए। तो उसे भी फ्रेश रखने के लिए जैसे अभी आज मैंने शाम के टाइम लाया है और कल शाम को 7 साढ़े 7 बजे लेडीज़ बुलाऊँगी, तब तक वो फ्रेश रहे, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस तरह से एक ग्लास में जार में पानी ले लेती हूँ और उसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच शक्कर डाल के अच्छे से पानी में मतलब मिक्स करके, और उसमें इस तरह से जो हमारे गुलाब होते हैं, उसे आप अगर इस तरह से नीचे की तरफ थोड़ा-सा क्रॉस में कट करके उसकी डंडी को आप पानी के अंदर रखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से रखने पे आपके गुलाब 6-7 दिन बहुत अच्छे से फ्रेश रह जाएँगे। मुझे तो कल तक ही इसे फ्रेश रखना है, इसलिए मैं इसमें करके रख रही हूँ। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम तक गुलाब को फ्रेश रखना है, तो आप इस तरह से पानी में नमक और शक्कर के पानी में डाल के आप रखिए, तो देखेंगे कि हफ्ते भर आराम से गुलाब आपके फ्रेश रहेंगे। तो ये सब चीज़ें मेरी सेट हो गई हैं, कल की तैयारी हो गई है। अब रात को जो भी मेरे किचन है, किचन को अच्छे से मैं साफ़-सुथरा करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पर्सनली लगता है पूजा पाठ के 1 दिन पहले सभी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर दूँ, क्योंकि जल्दबाज़ी में हमारे हाथ यहाँ-वहाँ लगते रहते हैं। तो मुझे थोड़ा इस तरह से मेरा है प्रॉब्लम, कि मुझे लगता है हर चीज़ अच्छे से साफ़-सुथरी रहे, और कल के दिन जैसे मैं
बिना लहसुन प्याज की चीज़ें बनाती हूँ। और बर्तन भी अलग मैं भगवान जी के प्रसाद और भोग के लिए मैंने बर्तन भी अलग खरीद रखे हैं। तो कल के दिन पूरा दिन मैं उसी बर्तन का यूज़ करती हूँ। और जैसे हस्बैंड और बेटे के लिए सुबह के टाइम भी कुछ ऐसा ही खाना या नाश्ता बनाती हूँ जिसमें लहसुन प्याज का यूज़ ना करना पड़े। और शाम को तो फिर भगवान के लिए भोग बनाना ही रहता है। तो उसी तरह से मेरे किचन के भी चीज़ों को मैं अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही रात को पूरी साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ कि नेक्स्ट डे सिर्फ मुझे कल के पूजा पे और मेरे जो भी भोग ये सब बनाना है उस पे ध्यान दे पाऊँ। सो फ्रेंड, इस तरह से मेरी थी आज की मतलब कल के लिए तैयारी। तो इस तरह से अगर हम प्लानिंग करके अपने घर में कामों को करते हैं तो हमारे काम बहुत ईज़िली और बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। तो इस तरह से था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।